मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 14वां वचन हमें ये बताता है, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। पतरस यीशु के पास आता है, उससे कहता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु उससे कहता है 7 बार के 70 गुने तक। और यीशु से समझाता है एक निर्दयी सेवक के बारे में। जब उस सेवक को उसके स्वामी के पास लाया जाता है तो उसका कर्ज बहुत ज्यादा था और उसे कर्ज चुकाना था। वो अपने स्वामी से कहता है, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, क्योंकि उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसके स्वामी को उसके ऊपर तरस आता है और उसका स्वामी उसका सारा कर्ज माफ कर देता है और उसे क्षमा कर देता है। जब वही सेवक बाहर निकलता है तो जब उसका एक संगी दास उसे मिलता है जो उसका कर्जदार था, उसका वो गला घोट कर उससे कहता है कि तू मेरा कर्ज भर दे। जब ये बात स्वामी को पता लगती है तो वो स्वामी उसे बुलाता है, उसे कहता है, हे दुष्ट, जब मैंने तेरा इतना कर्ज माफ कर दिया, क्या तू उसका थोड़ा कर्ज माफ नहीं कर सकता? उसी प्रकार ये हमारे जीवन में भी होता है। यीशु हमसे कहता है, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम पकड़े रहते हैं गलतियों को, जख्मों को और दूसरों की बातों को, और धीरे धीरे हम उन लोगों से नहीं, अपने ही गुस्से और दर्द में कैद हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हें पूरी तरह से छुड़ा सकूं। क्षमा करना आसान नहीं है, पर ये एक चाबी है जो हमें अपने ही भीतर की जेल से बाहर निकालती है। जिस दिन हम क्षमा करेंगे वहीं से शुरू होगी हमारी असली शांति। इसलिए क्षमा करो और आजाद हो जाओ।